प्यारे बच्चों, तो मैं आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर फिर आया हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह बनता है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। यह बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है। यह है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेकेंड स्थान पर बनाया जाता है। फर्स्ट स्थान पर बनाया जाता है प्राप्ति और भुगतान खाता, और सेकेंड स्थान पर बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखिए इसका कॉन्सेप्ट। इसके डेबिट साइड में हम एक्सपेंडिचर को लिखते हैं, जो भी खर्चा हम करते हैं, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो खर्चा होता है, जो रेवेन्यू नेचर का जो आइटम है, रेवेन्यू नेचर का जो आइटम है उसका लेखा करते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आयगत भुगतान और आयगत प्राप्ति का लेखा होता है। इसमें पूंजीगत का लेखा नहीं होता है, और वो भी सिर्फ वर्तमान वर्ष का लेखा होता है। पिछला वर्ष और आगामी वर्ष का लेखा इसमें नहीं होता है। तो रेवेन्यू नेचर का जो भी आइटम होगा, जो एक्सपेंस होगा, जो खर्चा होगा, वो हमको डेबिट में लिखते हैं। सैलरी एंड वेजेज, चैरिटी, रेंट एंड टैक्स, ये हम सब खर्चा कर रहे हैं। टेलीफोन, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये खर्चा हो रहा है। उसके बाद हो गया ऑल एक्सपेंस, जो हम खर्च कर रहे हैं, जो भी रेवेन्यू नेचर का जो भी आइटम है, जो भुगतान है, जो एक्सपेंस है, उस सब को हम डेबिट साइड में लिखते हैं। इसके अलावा ह्रास का लेखा करते हैं, जैसे बिल्डिंग पर ह्रास लग गया, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ह्रास का लेखा करते हैं। इसके अलावा अगर कोई एसेट्स को हम सेल करते हैं, किसी एसेट्स को हम सेल करते हैं, और सेल करने पर जो हमको लॉस होता है, सेल करने पर जो हमको लॉस होगा, उस लॉस को भी हम एक्सपेंस में ही दिखाते हैं। अब आइए इनकम में। अब इस इनकम में किस आइटम को लेते हैं, तो एक बात और ध्यान में रखने वाला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के आधार पर बनता है। यानी कि आपको रेसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहेगा और आपको कहेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। प्राप्ति और भुगतान खाता दिया रहेगा और आय खाता बनाने के लिए आपको कहेगा। तो जो भी प्राप्ति और भुगतान खाता में जो हम पेमेंट करते थे, उसको इसमें सीआर में, इसको आय खाता में डीआर में दिखाना है। और जो हम प्राप्ति करते थे, जो हम रेसिप्ट्स करते थे प्राप्ति और भुगतान खाता के डेबिट में, वो आय खाता में उसको हम क्रेडिट में दिखाते हैं। तो जो रेवेन्यू नेचर का है, सब्सक्रिप्शन, चंदा, इनकम है, इनकम में दिखाएंगे। लॉकर रेंट, हमने बताया था पिछला वीडियो में, लॉकर रेंट इनकम है। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, डोनेशन, हम डोनेट करते हैं। हम बताए थे सोर्स ऑफ इनकम, और लाभकारी संस्थाओं का आय का मुख्य साधन क्या है? चंदा है, जो अपने सदस्य के द्वारा दिया जाता है। डोनेशन है, इंट्रांस फी है, ये जो प्रवेश शुल्क है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, ये इसका इनकम का साधन, मुख्य रूप से इसका इनकम का साधन है। चंदा, दान, अनुदान, सरकारी अनुदान है, ये सब इनकम का साधन है। तो सब्सक्रिप्शन, लॉकर रेंट, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, डोनेशन, इंट्रांस फी, रेंट ऑफ हॉल, अगर हम हॉल को रेंट पर लगाते हैं वो भी सोर्स ऑफ इनकम है। उसके बाद हो गया ऑल रिसीव्ड, जो भी हम रिसीव्ड करते हैं, जो हम प्राप्त करते हैं, वो सब आय खाता के क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या करते हैं, प्राप्ति और भुगतान खाता आपको दिया रहेगा, उससे आपको आय खाता बनाना है। और आय खाता बनाने के बाद आपको देखना है कि आपका सरप्लस में जा रहा है या डेफिसिट में जा रहा है। मान लिया जाए आपका इनकम ज्यादा हुआ और खर्च कम हुआ, तो आप सरप्लस में जा रहे हो, नेट इनकम हुआ। आपका इनकम ज्यादा हुआ और खर्चा आप कम कर रहे हो, खर्चा कम हुआ, तो आप ऑलरेडी सरप्लस में जाओगे। लेकिन आपका इनकम ही कम हुआ और खर्चा ही ज्यादा हो गया, तो आप डेफिसिट में जाओगे। तो क्रेडिट साइड में आप डेफिसिट को दिखाते हो और डेबिट साइड में आप सरप्लस को दिखाते हो, नेट इनकम को दिखाते हो। तो ये है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद हम बताएंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं से प्रॉब्लम हो, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में लिखें कि कोई भी सवाल आपको प्रॉब्लम है, उस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।